सामान्य विज्ञान के इस टेस्ट श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसका द्रव्यमान बदल जाता है या उसका आकार में परिवर्तन हो जाता है, उसका वेग बदल जाता है या उसकी चाल बदल जाती है। इसमें सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी उसका वेग बदल जाता है। किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग बदल जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। समान त्वरण से नीचे उतर रही लिफ्ट में सवार एक व्यक्ति का भार, एक विकल्प ए है घट जाएगा, विकल्प बी है बढ़ जाएगा, विकल्प सी है अपरिवर्तित रहेगा, विकल्प डी है जो गणना नहीं की जा सकती। जल्दी बताएं इसका आंसर। इसका जो भार होगा वो घट जाएगा, विकल्प ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समान त्रिज्या वाली मोटी छड़ के एक सिरे पर कुछ भार रख देने पर उसका गुरुत्व केंद्र छड़ के मध्य में होगा। बी ऑप्शन पूर्ववत रहेगा, सी ऑप्शन भार के विपरीत की ओर हट जाएगा या भार की ओर हट जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए बताएं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है द, यानी भार की ओर हट जाएगा। समान त्रिज्या वाली मोटी छड़ के एक सिरे पर कुछ भार रख देने पर उसका गुरुत्व केंद्र भार की ओर हट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रिंग खींचकर लंबा करने का उदाहरण है। स्प्रिंग खींचकर लंबा करना उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का या फिर परमाणु ऊर्जा का। जल्दी बताएं इसका आंसर। अब आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका जो है ए, स्प्रिंग खींचकर लंबा करना स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक, दो प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है। यदि उनके बीच की दूरी कम की जाए तो स्थिति ऊर्जा में कमी होगी, बढ़ेगी, शून्य होगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताएं। पांचवा क्वेश्चन। दो प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है। यदि उनके बीच की दूरी कम की जाए तो स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, कमी होगी कि बढ़ेगी कि शून्य हो जाएगी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। पांचवा, जल्दी बताएं। इसका जो ऑप्शन होगा वो बढ़ेगी। यदि दो प्रोटॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल होता है तो उनके बीच की दूरी कम की जाए तो स्थिति ऊर्जा में जो है बढ़ेगी, स्थिति ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें असत्य कथन पहचानना है, कौन सा गलत है। पहला, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। वस्तु में गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है। वस्तु में स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण होती है। ऊर्जा को रूपांतरित नहीं किया जा सकता। जल्दी बताएं इसका आंसर। ऊर्जा को रूपांतरित नहीं किया जा सकता। वस्तु में स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण होती है या वस्तु में गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती। इसमें गलत कथन पहचानना है, सब जो गलत है। तो इसमें जो होगा द ऑप्शन, यानी ऊर्जा को रूपांतरित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, जल्दी बताएं। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा जूल। एमकेएस पद्धति में कार्य का जो मात्रक है उसको जूल कहते हैं। दाब का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या है, जल्दी बताएं। आसान सा क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है। झरने से गिरने वाले जल की गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। क्वेश्चन है, झरने से गिरने वाले जल की गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है ऊष्मीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा में। इसका जो ऑप्शन होगा वो ध्वनि ऊर्जा में। झरने से गिरने वाले जल की गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। डी घनत्व के द्रव में एच गहराई पर एक क्षैतिज तल पर दाब होगा। जल्दी बताएं इसका। इसका जो होगा P इक्वल टू होता है एस डी जी। डी घनत्व में के द्रव में एच गहराई पर एक क्षैतिज तल पर दाब जो होगा वो एच डी जी होगा। पृष्ठ तनाव की इकाई है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है, मतलब मात्रक। 12वां क्वेश्चन।
ये होगा द डाइन प्रति सेंटीमीटर, पृष्ठ तनाव की इकाई डाइन प्रति सेंटीमीटर। 13वां जो है, ताप बढ़ने के साथ संपर्क कोण कम होता है या बढ़ता है, या परिवर्तित रहता है, या अनंत हो जाता है। ताप बढ़ने के साथ संपर्क कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल्दी बताएं। ताप बढ़ने पर संपर्क कोण जो है कम होता है, ऑप्शन ए सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का क्या कारण है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसमें कुछ सोचना नहीं है। 14वां का बी, यानी केशिकत्व का जो सिद्धांत है उसके कारण मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन। किसी केश नली में द्रव ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिरता है तो द्रव का स्पर्श कोण क्या होगा? किसी केश नली में द्रव ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिरता है तो द्रव का स्पर्श कोण क्या होगा? 180 होगा, 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, या 90 डिग्री से अधिक होगा। 15वां, इसका जो कुछ आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री से अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी केस नली का व्यास आधा कर देने पर नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई होगी। किसी केस नली का व्यास आधा कर देने पर नली में द्रव स्तंभ की ऊंचाई होगी, जल्दी बताएं। इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, 2 गुनी। इसको आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा जिससे याद रहे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है, किसी उपग्रह का द्रव्यमान 4 गुना कर देने पर उसका परिभ्रमण काल हो जाएगा। 17वां, किसी उपग्रह का द्रव्यमान 4 गुना कर देने पर उसका परिभ्रमण काल हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा, या आधा गुना, या 3 गुना, या 2 गुना। 17, इसका जो ऑप्शन होगा बी, आधा गुना हो जाएगा। ठीक, 2 किलोग्राम और 8 किलोग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान हो तो उनके संवेगों का अनुपात कितना होगा, जल्दी बताएं। ये होगा 1:2, 18वां का डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु दाब मापी को यदि पहाड़ पर ले जाया जाए तो पारे का तल ऊपर चढ़ जाता है, ऑप्शन बी पारा गिर जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, या डी ऑप्शन पारा धीरे धीरे गिरता है। जल्दी बताइए कौन सा इसमें सही है। इसमें जो है ऑप्शन ए, पारे का तल ऊपर चढ़ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर तल के लंबवत पर लगने वाला बल कहलाता है। किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर तल के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? 20वां, बल कहलाता है, कार्य कहलाता है, संवेग कहलाता है, या दाब कहलाता है? इसका जो ऑप्शन होगा वो डी, पी बराबर एफ बाई होता है, ये बल बट्टे क्षेत्रफल। तो ये तल हो गया, इस पर एक बल लगता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, इसी को हम दाब कहते हैं।